नंबरदार था तो सारी उम्र नंबरदारियों जैसे उल्टे सीधे काम करता रहा। आखिर एक दिन उसको मौत याद आ गई। तो मौत याद आ गई जनाब, तो वो उसने हज की तैयारी कर ली। अब लोगों से जनाब माफ़िया मांग रहा है। वो लोगों से कह रहा है कि बाबा मैं मरण वेंदा पिया तो मेरे को माफ़ करी जो। उन लोगों से माफ़िया मांग मांग के तो उसका इरादा था कि हूँ तो मैं गंदा, लेकिन मैं मदीने शरीफ में मरने के लिए जा रहा हूँ। तो उसने हज भी कर लिया। हज के बाद 40 नमाजें भी पढ़ ली, उसको मौत नहीं आई। अब उसको यकीन हो गया कि मैं गंदा था, गुनाहगार था, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कबूल नहीं किया। अब अलविदाई के लिए आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा होकर खड़ा हुआ। यही शर्मिंदगी तो ईमान की जान है ना बेटा। तो वो कह कर आकर खड़ा हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, आकर अर्ज़ कर रहा है भी अनपढ़ आदमी, लेकिन जितना अदब उसकी समझ में है उतना कर रहा है। कह रहा है या रसूलल्लाह तू चंगा कीती, मैं पलीत हम, मैं जो इथे ही मरा तो तेरी पाक धरती को पलीत कर छोड़ा। या रसूलल्लाह मैं तैं ते राज़ी हाँ या रसूलल्लाह मैं तैं ते राज़ी हाँ, तू चंगा कीती। या रसूलल्लाह जी मैं इथे ही मरा हा तो तेरी पाक धरती को पलीत कर छोड़ा, मैं तैं ते राज़ी हाँ। बस इतनी देर कहने की देर थी कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने फरमाया बेटा वो भी कोई दरबार है कि जहाँ से कोई बंदा मायूस वापस आए। बस इतना कहने की देर थी कि उसको अंदर से कुछ होना शुरू हो गया। फिर अपने साथियों को कहने लगा वो बंदा पकड़ो, वो बंदे पकड़ो पकड़ो, मुझे संभालो और गवाह रहना कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलमा शहादत सुना रहा हूँ। फिर उसने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इतना पढ़ा और उसकी रूह परवाज़ हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलमा सुना और उसकी रूह परवाज़ हो गई।